न्यून हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पर विश्व रक्तदान शिविर पर 18 लोगों ने रक्तदान किया। न्यून अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह चाला ने बताया कि आज विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तिमा ब्लड बैंक एवं न्यून हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 18 स्टाफ के स्वैच्छिक रक्तदाता ने रक्तदान किया एवं 13 लोगों ने रक्तदान देने का संकल्प पत्र भरा। रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन हॉस्पिटल के हेड देवव्रत मुखर्जी ने स्वयं रक्तदान देकर शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर साथ में ऑपरेशन मैनेजर ईशा भटनागर, समस्त डॉक्टर्स एवं स्टाफ आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। मानव सेवा समिति के तत्वावधान में हुआ आयोजन। झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड पर विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मानव सेवा समिति अकलेरा के तत्वावधान में निरोगदाम ब्लड बैंक की मिनी रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें मानव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं व रक्तवीरों ने रक्तदान किया। वहीं कोविड-19 के चलते सावधानी बरतते हुए रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया गया। मानव सेवा समिति के अध्यक्ष रामचंद्र मीणा पाटनुदा ने बताया कि विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 को देखते हुए रक्तदान किया गया, जिसमें गरीब असहाय लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर उनको ब्लड चढ़ाया जा सके। इसके लिए कार्यकर्ता तत्परता से तैयार रहते हैं। किसी भी समय ब्लड की जरूरत पड़ने पर मरीजों को ब्लड उपलब्ध कर पहुंचाया जाता है। अकलेरा से योगेश कुमार मीणा की रिपोर्ट। कामखेड़ा पुलिस पर अवैध बजरी खनन का झूठा केस दर्ज करने का आरोप। कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट ने पुलिस कार्रवाई का किया विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट ने मनोर थाना एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का विरोध किया गया है। इसमें बताया कि कामखेड़ा पुलिस ने अवैध बजरी खनन का झूठा केस दर्ज किया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन तक की चेतावनी दी गई। कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट ने अध्यक्ष मदन लाल मीणा ने बताया कि कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट ने मनोर थाना एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन दिया। इसमें बताया गया कि पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया था। मुकदमे की जांच की जानी चाहिए। बालाजी ट्रस्ट की खातेदारी भूमि पर पीपलिया तिराहा गांव के नेवज नदी पर स्थित है। उस भूमि पर भवन निर्माण कार्य चल रहा था। गड्ढे की भराई के लिए मिट्टी डाली जा रही थी। इसके लिए अधिकारियों को मौखिक स्वीकृति भी दी गई थी। इसके उपरांत भी एलएनटी मशीन, सावल मशीन, डंपर ट्रैक्टर मिट्टी डाली जा रही थी। उस समय दोनों अधिकारी मनोर थाना डीवाईएसपी एवं कामखेड़ा थाना अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहां पर चल रहे कार्य को बंद करवाया। मिट्टी की जगह बजरी खनन का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की पुनः जांच की जाए, मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट के अध्यक्ष मदन लाल मीणा, जगदीश प्रसाद मीणा, बंदा जागीर, गजेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे। अकलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। बेसद नगर वासियों ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। अमरपुरा पर नगर परिषद का कूड़ा कचरा नहीं डालने की कर रहे मांग। बेसद नगर वासियों ने आज सीएमओ राकेश यादव को ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन में मांग की है कि अमरपुरा नगर परिषद में बनाए गए कूड़ेदान पर कचरा नहीं डलवाने की उन्होंने मांग की है। उदरान ग्रामवासियों ने कहा कि नगर में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाओं के कारण पॉलीथीन कागज उड़कर नगर में आते हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वालों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कूड़े कचरे में आग लगाई जाती है, जिसका धुआं नगर में आता है, जिससे श्वास लेने में भी काफ़ी परेशानी होती है। वहीं स्वास्थ्य भी खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। कूड़े में आए पॉलीथीन व कचरे को जानवर, गाय आदि खाते हैं, जिससे गायों में गले में फंसने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं नगर में पश्चिम से पूर्व में चलने वाली हवाओं के कारण कचरे से दुर्गंध व बदबू आती है, उससे भी श्वास लेने में काफ़ी सारी परेशानी होती है। वहीं लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इन बिंदुओं पर विचार विमर्श कर फैलाए जा रहे कचरे को वहां से हटाया जाए। वहीं डंपिंग यार्ड दूसरी जगह बनाया जाए ताकि कचरा वहां डाले, जिसकी वजह से वहां से आने वाले कचरे की थैलियां से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान युवा नेता भाजपा मनीष सुमन, महेंद्र गुर्जर, बालचंद, भवानी राम, नंदलाल, महेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह सहित एक दर्जन
ग्रामवासी मौजूद थे। बसोदा से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। ध्यान बांटने के लिए सरकार ने वायरल किए वीडियो। छबड़ा विधायक व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने राज्य सरकार पर जयपुर ग्रेटर की मेयर को बर्खास्त करने की तानाशाही निर्णय और कांग्रेस के भीतर चल रही अंतर्कलह से ध्यान बांटने के लिए मनगढ़ंत वीडियो और ऑडियो वायरल किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना किसी आधार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुरानी आदत है। इसी कड़ी में उन्होंने इशारे पर संघ को बदनाम करने के लिए वीडियो और ऑडियो वायरल किए हैं, लेकिन जनता संघ को बदनाम करने के इस षड्यंत्र को अच्छी तरह समझती है। सिंघवी ने कहा है कि इस प्रकार की साजिश से संघ की छवि पर लेश मात्र भी आंच नहीं आएगी। संघ निरंतरता के साथ राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में जुटा रहेगा। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के अनर्गल प्रवचनों से फंसने की बजाय कांग्रेस को सरकार के कामकाज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार की पूरी शक्ति इस समय अपनों को ही सबक सिखाने में लगी हुई है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि सत्ताधारी दल के विधायक ही सरकार पर फोन टैपिंग का व संगीन आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। छबड़ा से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस पर महिलाओं ने सुनवाई नहीं करने का लगाया आरोप। थाने के बाहर बैठकर किया प्रदर्शन। कोटा शहर के दादाबड़ी थाना क्षेत्र के देर रात दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने व सुनवाई नहीं होने पर थाने का स्थानीय लोगों ने पहुंचकर थाने का घेराव किया। महिलाएं काफी देर तक दादाबड़ी थाने के बाहर जमावड़ा लगाकर बैठ गई। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक अवैध शराब बिक्री को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। वहीं गुस्साए महिलाएं दादाबड़ी थाने का घेराव करने पहुंची। वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया कि शनिवार को बालाकुंड में अवैध तरीके से बिक रही है शराब, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी, जिस पर पुलिस ने समझाइश की तो देर रात एक दर्जन युवक ने बल्लू और बलवीर के घर में घुसकर परिवार के साथ लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। घर में मौजूद महिलाओं के साथ बदतमीजी कर हथियार से हमला कर दिया। मारपीट में एक युवक के कान के नीचे के हिस्से में गहरी चोट लग गई। सुबह कॉलोनी वासी सामने मामले की शिकायत करने थाने पहुंचे तो महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की, उल्टा शराब बेच रहे लोगों का सपोर्ट किया। वहीं दूसरी ओर दादाबड़ी थाना में एएसआई शाहिद ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों के बीच देर रात झगड़ा हुआ था। मुकेश बेरवा व बल्लू उर्फ बलवीर की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दी है। मामले की जांच की जा रही है। कोटा से उन लोगों ने 2-5 मिनट किसी को भेज दिया इनकी स्टाफ से, और उसके बाद इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उनपे बस समझा बुझा के आ गए। फिर वो रात को 11:30 बजे हमारे घर में आके मेरे घर में सिर्फ हम 5 बहनें और मेरा भाई था एक, और मेरी माँ थी, उसकी बीवी थी, और कोई जेंट्स नहीं था। हम खाना खा रहे थे, रात को 11:30 बजे ये लोग आए। अचानक हमारे घर में 15-20 लड़के, इसमें विष्णु, धनु बना और चंदू, रवि वर्मा, राहुल बोडी, राहुल बसड़, लारा विष्णु और मुकेश आउ शूटर, इतने ये और अन्य जने, महेश वर्मा, मोड़ा, ये सारे मतलब एकदम हमारे घर में घुस गए। और मेरी 2 बहनें, एक तो ये 13 साल की, और ये इन दोनों के साथ उसने कपड़े फाड़े और मतलब इतनी गंदी हरकत की कि हम मुंह से तो बयान ही नहीं कर सकते इतने में। और हमको तलवारों से मारा, हमारी इतनी घाव कर दिए, हमारे मोबाइल फोड़ दिए। इन लोगों ने हमारे घाव करे। ये मेरी ये और ये मतलब कपड़े फाड़ दिए थे। ये देखो, ये पूरे कपड़े फाड़ के और इतनी गंदी हरकत करी इन सब लड़कों ने, इतनी हद से ज्यादा कि क्या बोले। बस एक रेप बच गया मोहल्ले वालों की वजह से। हम चिल्ला चोट कर गए, मोहल्ले वाले आ गए। अगर मोहल्ले वाले नहीं आ पाते कल तो ये लोग हमें मार देते, मेरे भाई को, और हमारी बहनों की पूरी इज्जत लूट के जाते, रेप करके जाते। किन ने मारपीट करी थी तुम्हारे साथ? चंदू, धनु बना, ये विष्णु और ये जितेंद्र वर्मा और महेश वर्मा और वो रवि
रवि गुट्टा, बहुत सारे अंकल बहुत सारे आए थे, 10-20 लड़के आए थे हमें मारने के लिए और हमारा कोई नहीं था, सिर्फ एक भाई ने हमें बचाया और किसी ने नहीं बचाया। फिर बाद में मोहल्ले वालों ने आके हमारा सपोर्ट किया, वरना रात को हमें खत्म कर जाते सारे। और ये तो कभी भी कर सकता है, अगर आज बड़ा रिएक्शन नहीं लिया ना तो ये कभी भी हमें मार सकती है अंकल। किस बात पे लेके क्या था इन्होंने? ये इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे गलियों में दारू बेचते थे, 10-20 लड़के खड़े रखते थे तो अच्छा नहीं लगता था, तो पूरे मोहल्ले वालों ने एक्शन उठाया कि यहाँ पे दारू नहीं बेचेगी। तो पूरे मोहल्लों के साथ जाके नहीं हमने यहाँ पे रिपोर्ट करवाई, जिसमें हम लोग भी गए थे कि दारू बंद करवाओ, दारू बंद कर। तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिख ली। फिर रात को ना 10-20 उठाई लेकर आया, जिसमें से सिर्फ हमारे भाई को मारा, हमको मारा, गेट खोल के अंदर घुस गया वो। फिर है ना गरतर की वो दुकान तक भी हमको ले गया। फिर मोहल्ले वालों ने हमें बचाया, वरना हमको रात को ही खत्म कर दिया था। ऐसी बड़ी बड़ी ईंटें, सरिया, तलवारें से वार किए अंकल उन्होंने हमारे ऊपर। आपके और कहाँ लगी? मेरे पीछे तलवार की लगी, कपड़े फाड़े हमारे लड़कियों के। चोरी का सिलसिला, दिन दहाड़े वारदात को दे रहे हैं अंजाम। कोटा शहर में चोरी के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां अज्ञात बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। चोरी का ताजा मामला केतुनीपोल थाने में क्षेत्र में सामने आया है, जहां मोकापाड़ा इलाके में सड़क पर खड़े गैस एजेंसी के ऑटो से एक स्कूटी सवार बदमाश खाली सिलेंडर चुराकर फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित कर्मचारी हरनाल ने थाने में चोरी की शिकायत दी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। घटना रविवार दोपहर की है, जब छतरपुरा तालाब विज्ञानगर निवासी हरनाल नायक गैस सिलेंडर सप्लाई के लिए मोकापाड़ा इलाके में आए थे, तो वो सड़क पर ऑटो खड़ा करके गली में सिलेंडर सप्लाई लेने गए थे कि पीछे से एक बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आया, स्कूटी को गली के पार्क में किया, फिर गैस एजेंसी के ऑटो के पास खड़े होकर इधर उधर नजर दिखाई दिया। वहीं मौका देखकर ऑटो में रखे खाली सिलेंडर को उठाकर बाहर निकाला, फिर स्कूटी पर रखकर फरार हो गया। बेखौफ बदमाश ने 49 सेकंड में ही वारदात को अंजाम दिया। ऑटो के ऊपर 11 सिलेंडर रखे हुए थे, जबकि नीचे का हिस्सा भरा हुआ था। पीड़ित ने वापस आकर देखा तो एक खाली सिलेंडर गायब मिला। कांस्टेबल रामनेश ने बताया कि हरनाल ने चोरी की शिकायत दी है, जिससे बताया कि वो गली में सिलेंडर सप्लाई के लिए गया था। पीछे से अज्ञात बदमाश ने ऑटो में रखा खाली सिलेंडर पार किया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरी की तलाश की जा रही है। संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह क्या काल में लोगों में गौ सेवा के प्रति बड़ी प्रवृत्ति। भवानी मंडी नगर में कोरोना काल में लोगों में धार्मिक और परोपकार के प्रति रुझान देखने को प्राप्त हुआ है। एवं लोगों के द्वारा अपना जन्म दिवस, विवाह की वर्षगांठ तथा परिजनों की स्मृति में गौशाला में आकर गौ सेवा करने की सवामणि आयोजन का चलन नगर में देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में रविवार को अमेरिका निवासी हसमुख भाई पटेल के द्वारा अपनी विवाह वर्षगांठ को एवं दिल्ली निवासी रमेश चंद खंडेलवाल ने द्वारा अपने जन्म दिवस को गौशाला में सवामणि के आयोजन के साथ मनाया। गोपाल गौशाला भवानी मंडी के कोषाध्यक्ष जितेंद्र गर्ग ने बताया कि गोपाल गौशाला में लगभग 750 गायों की व्यवस्था सरकारी सहायता और जन सहयोग से सुचारू रूप से की जा रही है। पिछले वर्ष जनवरी में 2020 में गायों को पौष्टिक आहार देने के उद्देश्य से गौशाला में सवामणि प्रकल्प प्रारंभ किया गया है, जिसमें दलिया, दाल, सोयाबीन तेल और औषधि युक्त 51 किलो सामग्री से एक सवामणि तैयार होती है, जो लगभग 30 गायों के लिए पौष्टिक आहार का कार्य करती है। प्रतिदिन अलग अलग गायों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। नगर में इस योजना को लोगों ने काफी सराहा है और दूर दूर से रिश्तेदार भी गौ सेवा के उद्देश्य से गौशाला में सवामणि के लिए आते हैं। जनवरी 2020 में अभी तक 500 सवामणि का आयोजन गौशाला में हो चुका है। जन्म दिवस, विवाह वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि स्मृति में अतिरिक्त कोरोना के ठीक होने पर भी या स्वस्थ लाभ की कामना भावनाओं के कारण भी सवामणि की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जन सहयोग से ही गौशाला में भव्य श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कार्य भी जोरों शोरों से चल रहा है एवं आगे की योजना में अलग अलग उम्र की गायों के लिए अलग अलग शेड बनाने की योजना है, जिसमें बूढ़ी गायें, बच्चों, नंदी गायें आदि को अलग अलग रखा जा सकेगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। भवानी मंडी से पिलाया बच्चों को स्वर्ण युक्त इम्यूनिटी बूस्टर। अतिरिक्त निर्देशक ने किया शुभारंभ। 14 वर्ष तक के बच्चों को पिलाया बूस्टर डोज।
वे दाऊदयाल जोशी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय तलवंडी कोटा में सोमवार को बच्चों को स्वर्णयुक्त इम्यूनिटी बूस्टर डोज पिलाने का शुभारंभ आयुर्वेदिक के अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज ने किया। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज ने बताया कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्णयुक्त इम्यूनिटी बूस्टर स्वर्ण प्रशन की डोज पिलाने का आज शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि जिला आयुर्वेद चिकित्सालय तलवंडी कोटा में हर माह में पुष्य नक्षत्र के दिन भामाशाह सोसाइटी आदि के जन सहयोग से बच्चों को इम्यूनिटी एवं IQ बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्रश्न गोल्ड ओरल ड्रॉप पिलाई जाती है, जिसके तहत 14 जून को पिलाई गई। इसके बाद 11 जुलाई, 8 अगस्त, 4 सितंबर, 1 अक्टूबर, 12 नवंबर तथा 22 दिसंबर को स्वर्ण प्रशन ड्रॉप पिलाई गई। राजकीय जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय की प्रभारी डॉक्टर अंजना शर्मा ने बताया कि स्वर्ण प्रशन एक आयुर्वेदिक वैक्सीन है जो कि जन्म से 16 वर्ष तक के बच्चों को हर पुष्य नक्षत्र में पिलाई जाती है, जिसमें बच्चों को निर्धारित मात्रा में स्वर्णयुक्त दवा पिलाई जाती है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक में ऋषि मुनियों के द्वारा वर्णित दिव्य योग जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, साथ ही सर्वांगीण विकास भी करता है। बच्चों के सुनने, समझने, बोलने आदि शक्तियों का विकास करता है। बच्चों को सर्दी, जुकाम, मौसमी बीमारियां भी बचाता है। बच्चों की पालन प्रक्रिया को समय करने में भी सहायता करता है। उन्होंने बताया कि स्वर्ण प्रश्न बच्चों को स्मरण शक्ति तथा वृद्धि के विकास को भी गति प्रदान करता है तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को भी लाभकारी है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि वे दाऊदयाल जोशी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आंचल प्रसूता यूनिट में महिलाओं को गर्भिणी प्रसूताओं तथा बच्चों के रोग निवारण की व्यवस्था है। वहीं पंचकर्म यूनिट में जटिल रोग, जोड़ों के दर्द आदि के निवारण की भी व्यवस्था साथ ही है। निर्वृत्त में पेंशन महिलाओं पुरुषों को रोग निवारण हेतु जीरियाट्रिक यूनिट भी कार्यरत है। जिला चिकित्सालय में शारशोर यूनिट में पाइल्स, ट्यूसला, फिशर रोगों के निवारण की व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध है। मानसिक रोग के विद्यार्थियों के काउंसलिंग हेतु स्टेट मैनेजमेंट यूनिट योग प्राकृतिक चिकित्सा सुविधा की जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है, जिसका आमजन को इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम जो है इसके अंतर्गत स्वर्ण प्राशन का प्रोग्राम कराया जा रहा है, जो कि आज लोग पुष्य नक्षत्र है और अगली 11 जुलाई को भी पुष्य नक्षत्र रहेगा। इस तरह से अगली डेट कार्ड बच्चों के लिए इनके माँ बाप को दी जा रही है ताकि ये अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत बरकरार रख सकें। ये कार्यक्रम राजस्थान लेवल पर भी चल रहा है। आज बूंदी में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हमारे डायरेक्टर मैडम श्रीमती सीमा शर्मा, हमारे OSD साहब मनोज पारिक साहब, वहाँ का पूरा जिला चिकित्सालय स्टाफ रहेगा। यहाँ पे भी MDS में भी ये कार्यक्रम चल रहा है, 12 भी चल रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। आज पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि हर माता पिता आज के समय में भयभीत है, सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए आज हमने ये सोचा है कि अपन पुष्य नक्षत्र में क्यों नहीं ये प्रोग्राम शुरू करें। तो पुष्य नक्षत्र आज है और इसमें हम स्वर्ण प्राशन बच्चों को पिला रहे हैं। हमारा टारगेट पहले 0 से 5 वर्ष के बच्चों का था, लेकिन कोरोना से बचाने के लिए और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, चाहे वो 14 साल का है, 15 साल का हो, 16 साल का हो, चाहे 17 साल के भी बच्चे हमारे पास आए, हम सभी को दवा पिला रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे कोटा के, हमारे देश के बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि ये हमारे देश की भावी संतान है। और आयुर्वेद विभाग की सभी जगह ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारे यहाँ भी जो हमेशा जो 50-60 बच्चे आते थे, आज 150-200 बच्चे अभी तक दवा पी के जा चुके हैं और अभी भी बच्चे लाइन में लगे हुए हैं दवा पीने के लिए। धन्यवाद। में दिन दहाड़े आड़तियों पर फायरिंग, वारदात हुई CCTV कैमरे में कैद। निशाना चूकने से बाल बाल बचा छावनी निवासी कैलाश मीणा। 2 बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम। फायरिंग करने के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। गुमानपुरा थाना पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। गुमानपुरा थाना क्षेत्र में व्यापारी पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फल फ्रूट सब्जी मंडी में फ्रूट का व्यापार करने वाले व्यापारी कैलाश मीणा पर दिन दहाड़े बाइक सवार होकर आए आरोपियों ने व्यापारी पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 2 बाइक पर सवार आधा दर्जन बदमाश आते हैं और फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो जाते हैं। फायरिंग से फल सब्जी मंडी के हड़कंप मच गई। व्यापारी की सूचना पर गुमानपुरा थाना पुलिस थाना अधिकारी
मनोज सिकरवार पुलिस आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं सारी घटना के बारे में जानकारी कैलाश मीणा से ली। मंडी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगाल रही है। व्यापारियों का कहना है कि पुरानी रंजिश के कारण ये फायरिंग की गई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब गुमानपुरा थाना पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर पल्सर पर सवार होकर फायरिंग के आरोप में तलाश की जा रही है। कोटा से 3 मोटरसाइकिल पे गोली चला के 5-6 एक ये रहा कैलाश मीणा भादो। कितने लोग थे वो? 6 लोग थे सर। और गोली कितनी चलाई? गोली 4-5 चलाई उन्होंने। क्यों, क्या कारण था जो गोली कोई चलाई? कारण नहीं है सर, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी भी नहीं है इनकी। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सर। न मंडी में न कहा। आज के 4-5-7-8 साल पहले झगड़ा हुआ था इस्लाम नगर वालों से, वही है। और मेरा कोई झगड़ा नहीं है। वो कैसे आए, कैसे क्या करा, मेरे को कुछ सर पता ही नहीं। नाम क्या होगा? मेरा नाम कैलाश मीणा है। और वो जो फायरिंग करने वालों को पहचानते हो क्या? सर मैं कैलाश मीणा जी जो आड़ती हैं उनके ऊपर अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की है और फायर करके 2 मोटरसाइकिलों पर भगे हैं। करीब 6 लोग हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह तलाश रहे हैं और उनका जो हुलिया है उसके आधार पर हमने नाकाबंदी कराई है। क्या मामला सामने आ रहा है सर? ये अभी तफ्तीश में पता लगेगा कि अभी क्या मैटर है, कोई पुराना झगड़ा है या अन्य कोई डराने धमकाने या किस हिसाब से ये तफ्तीश के बाद पता लगेगा। ये कैलाश मीणा जी क्या काम करते हैं? कैलाश मीणा जी आड़त का काम है इनका, सब्जी मंडी में बल्लभबाड़ी के रहने वाले। वन विभाग ने पौधारोपण के लिए कसी कमर, मानसून का कर रहे हैं इंतजार। चित्तौड़गढ़ में मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ऐसे में वन विभाग ने भी पौधारोपण के लिए कमर कस ली है, जिससे वन विभाग की पहली बार एक नवाचार करने जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष विभाग अधिक से अधिक आयुर्वेदिक औषधि युक्त पौधों को पौधारोपण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक आयुर्वेदिक औषधियों के पौधों का निःशुल्क वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। चित्तौड़गढ़ में संचालित हो रही वन विभाग की नर्सरी में इस वर्ष पहली बार आयुर्वेदिक औषधियों, जिसमें नीम, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और काममेद जैसी प्रमुख औषधियों के करीब 1 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, जिन्हें निःशुल्क वितरण करने का भी तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इसकी जानकारी देते हुए वन रक्षक संगीत चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण सहित अन्य बीमारियों में काम आने वाले औषधियों के पौधों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से अश्वगंधा, नीम, गिलोय, तुलसी और कालमेघ के करीब 1 पौधे तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह पहली बार है कि इस नर्सरी में औषधीय पौधों का तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी पौधों को निःशुल्क घर घर पहुंचाने की योजना पर कार्य चल रहा है। वहीं पहली बार इस तरह के औषधीय पौधों को तैयार करके चित्तौड़गढ़ नर्सरी में एक नवाचार कायम किया है, जो कि आमजन को स्वस्थ रखने में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। के 25-25 हज़ार पौधे तैयार करने और वो आयुर्वेदिक हिसाब से ही तैयार करवाने। ये घर घर औषधि के नाम से ही है, तो घरों में घर घर तक पहुंचाने की स्कीम है। ये राज्य सरकार के आदेशानुसार जैसे सभी डिपार्टमेंटों को जो भी होंगे तो उनका भी सहयोग लिया जाएगा, तो उनके हिसाब से फिर जैसा भी आदेश होगा घर घर तक पहुँचाना है। और ये पौधे तो गमले में लगा देंगे तो भी चल जाएगा, और नीम गिलोय को तो जैसे किसी पेड़ पे भी डाल दो, नीम के पेड़ पे डालना सबसे बेस्ट है, और उसमें डाल के फिर ये हवा में चलता है। तो ये काढ़ा बनाने के काम, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तैयार किए थे। कोरोना काल में जो भी परेशानी दिक्कतें आई थी उनको। औषधि के अलावा तो छायादार है, फलदार है, उसमें छायादार में करंज है, अमलतास है, बहुत सारी वैरायटी है। और फलदार में भी जामुन, सीताफल, आम, सैतूत, ऐसे करके वो टारगेट भी है। औषधि पौधों का अलग से था, वो पहले तैयार हो चुके हैं। बाकी वो जो पहले थे वो टारगेट था, उस हिसाब से तैयारी है। औषधि तैयार करने में ये 30 अप्रैल को हमने सीड सोइंग कर दिए थे, तो अभी प्रक्रिया चल रही है, उनको थैलियों में शिफ्ट कर रहे हैं। मदर बेड में तैयार किए थे पहले। राजधानी इंदौर में सोने की बड़ी तस्करी पकड़ी, 4 ज्वेलर्स को भी किया गिरफ्तार। एसटीएफ इंदौर की बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने 4 ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया है। ये ज्वेलर्स विदेश से सोने के बिस्किट मंगवाते थे। इन बिस्किटों को पिघलाकर फिर मिलावट कर
सोना बेचते थे। इंदौर मध्य प्रदेश संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब स्मगलिंग का केंद्र भी बनती दिखाई दे रही है। एसटीएफ ने शहर से 3.75 किलोग्राम सोना और 1 करोड़ कैश बरामद किया है। सोने की कीमत 1.55 करोड़ बताई जा रही है। मामले को लेकर एसटीएफ ने 4 ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी विदेश से सोने के बिस्किट मंगवाकर मिलावटी बिस्किट तैयार करके बेचते थे। बिस्किट पर दुबई के सोने की सील लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ इंदौर में पदस्थ आरक्षक ओमवीर और मुखबिर से सूचना मिली कि इंदौर से छोटा सराबा के आरबी ज्वेलर्स के संचालक रवि जैन ने लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी की है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने एरोड्राम रोड पर महावीर एवेन्यू स्थित उनके घर पर छापे मारे। छापे में उनके पास से 3 किलो 75 ग्राम सोने के 4 बिस्किट और 1 करोड़ कैश मिला। सोने की कीमत लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए है। एसटीएफ ने तुरंत रवि जैन को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ के बाद फिर योगेंद्र जैन, अरविंद नीमा और धीरज जैन को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद होता हुआ इस तरह आता था सोना। एसटीएफ एसपी मनीष खत्री ने बताया कि एसटीएफ ने इसकी सूचना आयकर को जीएसटी विभाग को भी दी। जानकारी में मिली है कि तस्करी का सोना अहमदाबाद होते हुए उनके पास इंदौर पहुंचता था। उसके बाद ये लोग उसे नकली बिल बताते थे। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों से संपर्क कई राज्यों में सोना तस्करों को कारोबारियों से भी जुड़े हुए हैं। जब्त सोने में कई बिस्किट पर दुबई की सील लगी मिली है। एसटीएफ आरोपियों की कॉल डिटेल, उनके कनेक्शन और बैंक खाते की जानकारी निकाल रही है। आरोपी ने कबूला है कि चोरी की नकली सोना बनाना। आरोपी रवि जैन ने पूछताछ में बताया कि वह 100% शुद्धता वाले सोने के बिस्किट मंगवाकर गलाते थे, फिर मिलावट कर नए बिस्किट तैयार करते थे। इस प्रकार उन्हें टैक्स और मिलावट का मुनाफा होता था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व भी डीआईआर की इंदौर यूनिट ने छत्तीसगढ़ के कई ठिकानों पर कार्रवाई की थी। वहां से सोने की तस्करी करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। वह सोना रेल के रास्ते कुछ व्यापारियों की मदद से उस राज्य में पहुंचा था। उसके बाद इंदौर में यह खुलासा होना बेहद शोकाता है। इंदौर से मोनू सरदार की रिपोर्ट। एरोज टावर में मिला शव, समाज सेवी आए आगे, बीमारी के चलते व्यक्ति की हुई थी मौत। रतलाम में आज सुबह मित्र निवास कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक एरोज टावर बिल्डिंग के सामने कपड़े से ढकी लाश को लोगों ने देखा। बिल्डिंग के रहवासियों ने शव होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को देखा और शिनाख्त की। पुलिस को जानकारी में मिली कि शव इसी एरोज टावर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 103 में रहने वाले की है, लेकिन उसकी लाश इस तरह यहाँ कैसे आई तो पुलिस ने मृतक के परिजनों की जानकारी ली तो पाया कि मृतक फ्लैट में अकेला रहता था। वह बीमार था। उसके परिजन चेन्नई में रहते हैं। उसे इलाज के लिए परिजनों ने स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करके एम्बुलेंस से इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल भेजा, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई, जिस पर एम्बुलेंस चालक वापस रतलाम लेकर आया और शव को फ्लैट में रखने की बजाय बिल्डिंग के गेट पर ही छोड़कर चला गया। शव को यहां एम्बुलेंस द्वारा छोड़ने की जानकारी रहवासियों ने भी दी है। घटना की सुबह जानकारी मिलने पर समाज सेवी विजय सिंह चौहान सबसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय के मॉर्चरी रूम में रखवाया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजन चेन्नई में रहते हैं और कुछ रिश्तेदार गुजरात में। गुजरात निवासी रिश्तेदार दोपहर तक रतलाम पहुंच जाएंगे। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। चौहान साहब, क्या मामला है पूरा बताएं। आपको कैसे सूचना मिली, ये डेड बॉडी किसकी है और ये कैसे डेथ हुई है? आज सुबह की बात है। मेरे को क्षेत्रवासियों का फ़ोन आया कि एरोज टावर में रहने वाले संतोष जी, जो कि मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य खराब था और आज रात को उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अरविंदो अस्पताल इंदौर ले जाया जा रहा था और रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद में जो एम्बुलेंस ले जाया जा रहा था, उस एम्बुलेंस चालक का ऐसा जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस चालक जो पहले अस्पताल में ले गया होगा इनको ले जाके वहाँ पर, तो वहाँ पर रतलाम के अस्पताल वालों ने वहाँ पर रखा नहीं, तो इन्होंने यहाँ लाके उनको छोड़ दिया।
चूँकि जो इस एरोज टावर के मालिक जो हैं मंजूर भाई, वो मेरे परिचित हैं। उनका फ़ोन आया कि विजय सिंह जी ऐसी बात हो गई है, आप आइए और यह देखिए कैसे क्या हो गया। वो बाहर हैं आज, तो मैंने आया हूँ और पुलिस को सूचना दी है, और कैसे स्थिति में कैसे डेथ हुई है अभी इसकी जानकारी नहीं है। तो इनके परिजन कहाँ रहते हैं? परिजन ये सब तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और यहाँ रतलाम में अभी 4 महीने से ही किराए से रहने आए हैं, और ये प्राइवेट थोक किराने का कुछ काम करते हैं। जी, तो अभी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, कितनी देर से पड़ी हुई है, और पुलिस आई कि नहीं आई? पुलिस सूचना दी थी, पुलिस के जवान आ गए हैं, और सब इंस्पेक्टर जादौन साहब भी आए हैं, और पूरी ईमानदारी से वो सब इसमें तफ्तीश कर रहे हैं, और सूचना दे दी गई है एम्बुलेंस को, और वे यहाँ से इसको यहाँ पर मर्क्यूरी में रखने की बात कर रहे हैं। चूँकि उनका परिवार जो है बाहर से आ रहे हैं, उनके परिवार के जो रिलेटिव हैं वो आनंद में रहते हैं गुजरात में, वो लगभग 11-12 बजे के बीच में ही आ जाएंगे। मुझे इनके रिश्तेदारों द्वारा सूचना मिली थी कि ऐसा हो गया है, और हमारे तो क्या कॉलोनी के नाते इनको देख लो क्या बात है, तबीयत ख़राब है और ये इंदौर जाना चाहते हैं। मुझे मालूम पड़ा कि इनके वो मद्रास से फ़ोन आया था उन लोगों का कि हमारे भाई की इसीलिए तबीयत ख़राब है, और ठीक है कि एम्बुलेंस आएगी यहाँ पर और इनको ले जाएगी। पर वो उसके बाद ये यहाँ पर पड़ी और यहाँ पुलिस इंक्वायरी करे, कुछ कॉलोनी के लोग खड़े हैं। कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं? ये यहाँ पर रेंट से रहते हैं, और संतोष जी नाम है, ये रेंट से रहते हैं, और 50-55 के समथिंग उम्र है, और सज्जन व्यक्ति है, और ऐसा मालूम पड़ा है। तो हम कॉलोनी के होने के नाते हम इनको बाहर कौन छोड़ गया? ये डेड बॉडी कहाँ से आई? एम्बुलेंस जो थी, ये इंदौर जा रहे थे खुद ओन उस पर, तो एम्बुलेंस फिर जब एम्बुलेंस चूँकि यहाँ रहते हैं तो यहीं छोड़ गई उसको। तो इनके साथ कोई नहीं था क्या? ये अकेले रह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए तो कॉलोनी वाले आए। तो ये क्या अकेले ही गए थे क्या इंदौर? ये अकेले ही हैं तो अकेले ही जाएंगे। क्या हो गया था इनको? हमारे तो रिपोर्ट हम तो अब आए आपके सामने, हम तो आपके सामने हैं ये लोग जो। वासियों ने पंचायत पर किया प्रदर्शन, पंचायत पर जड़ा ताला। समस्याओं को लेकर किशनगंज कस्बे के वार्ड के लोगों ने किशनगंज ग्राम पंचायत भवन पर प्रदर्शन कर पंचायत भवन पर ताला लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्राम विकास अधिकारी व कर्मचारियों को ताले से बाहर निकाला। किशनगंज कस्बे के वार्ड नगर एवं 2 में वार्डवासी ने सोमवार को वार्ड की समस्याओं से परेशान होकर ग्राम पंचायत भवन पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरपंच के खिलाफ नारेबाजी कर पंचायत भवन पर ताला जड़ दिया। पंचायत भवन के अंदर कार्य कर रहे ग्राम विकास अधिकारी व अन्य कर्मचारी वार्ड पंच हफीज मोहम्मद ताले में बंद हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वार्ड पंच ज्योति चौहान ने बताया कि सरपंच द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है और वार्ड की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नाली निर्माण नहीं कराया जा रहा है और ना ही वार्ड में सफाई कराई जा रही है, जिससे वार्ड के लोगों को काफी समस्या से परेशान हो रहे हैं। सरपंच द्वारा मनमर्जी से हेडपंपों के बोर लगाए जा रहे हैं, जिससे सरकार की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले को लेकर प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली उपखंड अधिकारी भी ज्ञापन दे चुके हैं। वहीं जांच कराने की मांग ग्रामवासी कर चुके हैं। वहीं समस्या का समाधान की मांग की गई, मगर इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किशनगंज पुलिस ने हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने वार्ड पंच व वार्ड वासियों को समझाकर समस्या के समाधान करने की बात कही और ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी वार्ड की समस्याओं का समाधान 30 जून तक हल करने का लिखित में आश्वासन दिया गया। ग्रामवासियों को 30 जून तक समस्या समाधान नहीं होने पर फिर आंदोलन की चेतावनी दे डाली। किशनगंज 12 से मदन लाल शाकीवाल की रिपोर्ट। बस स्टैंड की दुकान से रात में टूटे ताले, गले से 8,000 की नकदी हुई चोरी। मांगरोल में बीती रात्रि को चोर बस स्टैंड पर स्थित किराने की दुकान से ताले तोड़कर करीब 8,000 की नकदी चुरा ले गए, जिसकी जानकारी वीकेंड कर्फ्यू के चलते व्यापारी को दोपहर के समय दुकान पर घूमने आने पर लगी, जिसकी रिपोर्ट व्यापारी ने मांगरोल थाने में दर्ज कराई है। व्यापारी ओम प्रजापति ने बताया कि गत रात्रि को
चोर बस स्टैंड स्थित दुकान के ताले तोड़कर करीब 8,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए, जिसकी नामजद रिपोर्ट मांगरोल थाने में दर्ज कराई गई है। मांगरोल थानाधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि इस तरह के मामले की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मांगरोल 12 से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कब? आज रात में 3 बजे। काय के चोरी की? नकदी की है। कितना? 8,000 रुपये। फिर अब रिपोर्ट भी करा दी। कई हाँ वो तो कई एक्शन नहीं लिया मानो प्रशासन ध्यान नहीं देगा या घर तोड़ देगा तो मनबुद्धि है जो मनबुद्धि ताला तोड़ा देगा। रक्तदान दिवस मनाया, कई संस्थानों ने किया रक्तदान। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया, जिसमें कई निजी संस्थानों की ओर से भी रक्तदान कर इनके लिए आमजन को प्रेरित किया गया। वहीं इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में कई निजी संस्थाएं हैं जो जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध करवाकर उनकी जिंदगी बचाने का कार्य कर रही है। ऐसे एक संस्था ATBF संस्था चित्तौड़गढ़ में विगत 7 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है, जिसके करीब 5,000 से अधिक सदस्य 24 घंटे जरूरतमंदों को तत्परता के साथ ब्लड की उपलब्धता करवाते हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए ATBF संस्थान के संस्थापक सुनील डिलीवाल ने बताया कि 6 सितंबर 2014 को इस संस्था की स्थापना उन्होंने अकेले की थी। उनके बाद लगातार इस संस्था में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और आज करीब 5,000 से अधिक सदस्य पूरे जिले में सक्रियता के साथ जरूरतमंदों को उपलब्ध ब्लड करवाते हैं। वहीं 6 सितंबर 2017 को पहली बार इस संस्था के माध्यम से महिला रक्तदाताओं ने रक्तदान करके बीड़ा उठाया था। यही क्रम आज तक अनावरत जारी है। वहीं उन्होंने बताया कि हर त्योहार पर एक विशेष रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पति पत्नी भाई बहन मिलकर रक्तदान करते हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सितंबर 2014 को अनायासी कैंप में मेरे विचार आया कि यहाँ लोगों को ब्लड की कमी रहती है, मिल नहीं पाता है, भटकते रहते हैं दर बदर। तो एक संस्था की स्थापना की मैंने आचार्य तुलसी ब्लड फाउंडेशन के नाम से, और लगातार उस दिन से आज तक हम अनवरत लाइव डोनेशन का कार्य करते हैं। अभी तक हमने 200 से ज़्यादा कैंपों के माध्यम से ब्लड तो दिया ही है, लेकिन लगभग 5 से 7,000 लोग हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं जो लाइव डोनेशन करते आ रहे हैं। देखा जाए तो हिंदुस्तान में हमारी संस्था द्वारा लगभग 50,000 यूनिट ब्लड अभी तक लोगों को दिलवाया जा चुका है और आगे आगे धीरे धीरे संस्था गतिमान है। और ब्लड के क्षेत्र में हम चाहते हैं किसी को ब्लड के लिए टहलना नहीं पड़े। शुरुआत हमने चित्तौड़ से की थी और चित्तौड़ आज ब्लड फ्री हो चुका है। जब हमने शुरू किया था 3 से 4,000 यूनिट आता था, लेकिन आज लगभग 17 से 18,000 यूनिट पर वर्ष आ रहा है। इसमें हमारा ATBF के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। सभी समाजों को हमने जागरूक किया है, कई योजनाएं लाए, फ्रेंडशिप डे को रक्त मित्र दिवस बनाया, रक्षाबंधन पर भाई बहनों का रक्तदान, इसके अलावा जन्मदिन को, बर्थडे पार्टी वही ब्लड बैंक को मनाना, करवा चौथ पर विशेष रूप से पतियों द्वारा रक्तदान, इसके अलावा महिला ब्लड डोनेशन क्योंकि मैं बताऊंगा गिनीज बुक में भी वो नाम नहीं है। 270 यूनिट चित्तौड़ में महिलाओं का जो रक्तदान हुआ है अपने आप में गिनीज रिकॉर्ड है। ठीक है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाए, कैसे करते हैं हमें पता नहीं, हम उसमें नहीं गए, लेकिन 270 यूनिट हमारे हिसाब से कहीं नहीं हुआ महिलाओं का एक साथ एक दिन में एक ही बैनर के तले। आगे का प्रोग्राम भी हमारा ये निरंतर गतिमान रहे। जहाँ जहाँ ब्लड की आवश्यकता रहती है, अभी जैसे गर्मी के टाइम में जब भी ब्लड की कमी रहती है तो हमारा डोनर लाइव डोनेशन करता है। जब भी इस ग्रुप की आवश्यकता होती है डोर डोर कर जा करके रक्तदाता, दिन हो, धूप हो, रात हो, बारिश हो, सर्दी, गर्मी, हर तरह से हमारा रक्तदाता सक्रिय रूप से काम करता है। और इन्हीं रक्तदाताओं और हमारे कोऑर्डिनेटर्स की वजह से आज संस्था सक्रिय रूप से रक्तदान के क्षेत्र में बड़ा काम करने में सफल रही है। इसके साथ चित्तौड़ जिले में जिला स्तर पर सम्मान मिल चुका है, राज्य स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सम्मान मिल चुका है, बॉम्बे ब्लड फाउंडेशन द्वारा वहाँ नेशनल लेवल का सम्मान संस्था मिला। इसके अलावा कई अनेक सम्मान मिले हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि रक्तदान के क्षेत्र में आचार्य तुलसी ब्लड फाउंडेशन बराबर सक्रिय रूप से जमीन पर रहकर काम कर रही है। इसका रजिस्ट्रेशन हमने बहुउद्देशीय फाउंडेशन के नाम से कराया है, आचार्य तुलसी बहुउद्देशीय फाउंडेशन। इसका रीज़न है कि हम आगे इसको ब्लड के साथ और भी थैलेसीमिया या अन्य सर्जिकल वायर काम है, दूसरे काम भी हम करना चाहते हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन जो कराया हमने बहुउद्देशीय फाउंडेशन के नाम से कराया। धन्यवाद। पाल के लिए पालिका की राह देख रहे गाड़ेलुहार, वादा कर जनप्रतिनिधि वापस नहीं लौटे, गाड़ेलुहारों के परिवारजनों की पीड़ा।
मांगरोल में गाड़िया लुहार टापरियों पर पाल बिछाने के लिए नगर पालिका से मदद की राह देख रहे हैं। यहाँ के गाड़ोले लुहारों का कहना है कि बस्तीवासियों का हाल जानने आई मंत्री जी की धर्मपत्नी उर्मिला छिनपाया साथ आए नगर पालिका चेयरमैन सभी परिवारों के पाल देने का वादा करके गए थे। उसके बाद वह अब तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद कई बार नगर पालिका भी होकर आए, वहां भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बरसात के होने से टापरियां में टप टप पानी गिरता है। ऐसे में घरों में भीतर रखे खाद्य सामग्री व जरूरती सामान बारिश के पानी में भीग रहते हैं, नुकसान होता है। लॉकडाउन में कोई काम धाम न मिलने के वादा कर रहे गए जनप्रतिनिधियों से मिलने वाली मदद के लिए भी सभी गाड़िया लुहार के परिवार सहयोग की राह देख रहे हैं, लेकिन इन परिवारों को अब तक कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मांगरोल 12 से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। दो बार कीजिए पता लगा कि पहले विधायक महोदय की तरफ पत्नी उर्मिला जी इनसे कह के गई थी भाई पाल मिलेंगे, और मैंने भी नगर पालिका में चर्चा करी थी भाई इनको पाल पल्ले मिलना चाहिए, बहुत गरीब है और ऐसी स्थिति में बरसात में कैसे जीवन यापन करेंगे। तो चर्चा हुई थी, लेकिन अब ये बता रहे कि 6 बार नगर पालिका में हुआ है लेकिन इनको पाल नहीं दिया गया है। तो आज सोमवार को आए, मैं बोर्ड में हूँ, मैं प्रहलाद सिंह वार्ड 5 से आपकी पूरी पैरवी करेंगे और हमारा व्यवस्था हो। तो आप सोमवार को आए, सोमवार को आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा एईओ साहब से और चेयरमैन साहब से अनुरोध करेंगे और आपको पाल दिलाएंगे। विद्यालय से हटाया अतिक्रमण। 12 जिले के मांगरोल कस्बे में जहां सोमवार की सुबह नायब तहसीलदार मोहम्मद सादिक अंसारी के नेतृत्व में ग्राम इंदिरा हेड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का अतिक्रमण हटाया गया, जहां सीबीईओ अंता सरपंच किशनपुरिया, प्रधान अध्यापक इंदिरा हेड़ी व किशनपुरिया ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाकर कब्जा संभाला गया। मांगरोल से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भामाशाहों ने वाटर डिस्पेंसर किया भेंट, 21 सरकारी कार्यालयों में लगेंगे वाटर कूलर। उपयुक्त राज्य सरकार विभाग वित्त कार्यालय में भामाशाहों ने वाटर डिस्पेंस किए भेंट। करीब 3 लाख रुपए की लागत से 21 सरकारी कार्यालयों में वाटर डिस्पेंसर मशीन की लगेगी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम के लिए भामाशाह राहुल बजाज अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बजाज वेलफेयर ट्रस्ट के संरक्षक गोरत्न सम्मानित रामेश्वर प्रसाद बजाज की ओर से भामाशाह राहुल बजाज, ओम प्रकाश बजाज, कमलेश बजाज, मनीष बजाज एवं सीए रतन कुमार अग्रवाल ने जयपुर स्थित उपायुक्त राज्य सरकार विभाग वृत्त कार्यालय में शुद्ध ठंडे गर्म पानी के लिए वाटर डिस्पेंसर मशीन भेंट की। विभाग के उपयुक्त सुरेंद्र सिंह ने कहा कि भामाशाह राहुल बजाज द्वारा भेंट की गई वाटर डिस्पेंसर मशीन के स्टाफ के साथ साथ ऑफिस में आने वाले लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वाटर डिस्पेंसर मशीन लगने से ऑफिस में कोरोना जैसी परिस्थितियों में गर्म पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर भामाशाह राहुल बजाज ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस विपरीत समय में एक दूसरे का सहयोग करना हम सभी की पहल प्राथमिकता होनी चाहिए। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वॉरियर्स को राहत पहुंचाने के लिए करीब 3 लाख रुपए की लागत से 21 सरकारी कार्यालयों में वाटर डिस्पेंसर मशीन भेंट की गई। कोविड-19 में कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स को गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में वाटर डिस्पेंसर मशीन तुरंत गर्म पानी की सुविधा मिल जाती है। मांगरोल से जयपुर से सुनील सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल बजाज, ट्रस्टी बजाज वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि विगत कोरोना महामारी के अंदर हमारे ट्रस्ट की तरफ से, बजाज वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, जिसके मुख्य संरक्षक हैं श्री रामेश्वर प्रसाद बजाज, उनके द्वारा 21 राजकीय कार्यालयों के अंदर वाटर डिस्पेंसर मशीन उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके अंदर ठंडे पानी, नॉर्मल पानी और गर्म पानी की सुविधाएं 3 in 1 और विथ रेफ्रिजरेटर उपलब्ध हैं। हमारे ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य कोरोना योद्धा जो डायरेक्ट कोरोना को फेस कर रहे हैं और जो आमजन के हित में अपने घर बार को छोड़ के निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए ये सुविधा मुहैया हो और उनके मुख तक अगर शुद्ध जल जाए तो इसको हम अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। और इसी के तहत बजाज वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये
वाटर डिस्पेंसर मशीनें 21 राजकीय कार्यालयों में भेंट की गई। धन्यवाद। 1552 लाभार्थियों को लगा वैक्सीन का टीका। 6 केंद्रों पर लगी वैक्सीन। किशनगंज ब्लॉक में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 1522 लाभार्थियों को लगाया वैक्सीन का टीका। किशनगंज में 6 जगहों पर लगाई गई वैक्सीन। किशनगंज के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुरानिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, बजरंगगढ़ विद्यालय, जलवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किशनगंज ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निशांत सैनी ने बताया कि किशनगंज कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के तहत 185 लाभार्थियों को शील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया। परानिया में 329, भौरगढ़ में 331, बजरंगगढ़ में 939, जलवाड़ा में 167 लाभार्थियों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। किशनगंज ब्लॉक के इन जगहों पर 18 से 14 वर्ष आयु केवल 1522 लाभार्थियों को वैक्सीन का टीका लगाया गया है। इस वैक्सीन कार्यक्रम में निशांत सैनी उपस्थिति में डॉक्टर प्रदीप नामदेव, डॉक्टर निहारिका मीणा, कंट्रोल प्रभारी नवीन छिपा, मयूर शर्मा, मुकेश साहू, रवि गोस्वामी, एएनएम जानकी देवी, शिक्षित अंकुर माहेश्वरी, पवन मीणा व आशा सहयोगिनी ने सहयोग रहा। 12 से मदन लाल शाक्यवाल। किए गए आवेदनों की मस्टरोल जारी। फिर भी 3 दिन से राम भरोसे कर रहे हैं मजदूर कार्य। खजूरी ग्राम पंचायत के बनेट में नरेगा में काम के लिए किए गए आवेदनों की मस्टरोल जारी हो चुकी है। वहीं वार्ड पंच गुलाबचंद लोधा ने बताया कि मस्टरोल जारी हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन कोरोना जैसी घातक महामारी में मजदूरों के पास अपनी जीविका चलाने के लिए रुपए के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा चलाई गई नरेगा योजना भी मजदूरों को परिवारों का पेट भरने के लिए भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मस्टरोल निकले 6 दिन हो गए। इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी किशोर कुमावत व GRS घनश्याम लोधा ने मस्टरोल को कार्यस्थल पर देने के लिए कहा तो दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। दोनों अधिकारी सरपंच प्रतिनिधि के दबाव में आकर मजदूरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि मजदूर बिना मस्टरोल के 3 दिन से राम भरोसे ही कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक भ्रष्ट सिस्टम के आगे इन मजदूरों को किसी ने भी कोई सुध नहीं ली। इसी को लेकर आज उपमंडलाधिकारी अभिषेक चारण को ज्ञापन दिया गया। मनोर थाना से ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बनेट से बोल रहा हूँ। मेरी मिस्टॉल 6 जून से निकली हुई है। आज 14 जून हो चुकी है। मेरे को मिस्टॉल नहीं दी गई है। मिस्टॉल नहीं दी गई है और हमने नहीं देने के कारण हमने विजय साहब को SDM साहब को ज्ञापन सौंप दिया गया है मिस्टॉल नहीं देने। मृतक की पत्नी को सौंपी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। ट्रेन हादसे में होमगार्ड की 4 माह पूर्व हुई थी मौत। झालावाड़ जिले के चौमला स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गत 4 माह पूर्व ट्रेन हादसे में मृतक की पत्नी को होमगार्ड जवानों की ओर से 1 लाख रुपए की नकद राशि सौंपी गई। दरअसल चौमेला कस्बे में गुजरने वाली दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर ड्यूटी के दौरान 4 माह पूर्व 5 फरवरी 2021 को रेल हादसे में मृतक होमगार्ड जवान किशोर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई थी। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र झालावाड़ कमांडेंट सीमा पारिक के नेतृत्व में जवान के मृतक के पैतृक गांव निपानिया चाला जाकर 1 लाख रुपए की नकद राशि मृतक की पत्नी को सौंपी। होमगार्ड विभाग कमांडेंट सीमा पारिक ने बताया कि फरवरी माह में रेलवे कर्मचारियों के साथ किशोर सिंह भी नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तभी रेल हादसे में उनकी मौत हो गई, जिनकी पत्नी को सभी जवानों ने मिलकर नगद 1 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी तथा रेलवे विभाग बीमा कंपनी सहित अन्य क्लेम दिलवाने की प्रोसेस जारी है। वहीं इनका लड़का 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, जिसके दस्तावेज विभाग को सौंप दिए गए हैं ताकि उसके स्थान पर लड़की की नौकरी मिल सके। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। क्या मामला है? किशोर सिंह जी हमारे स्वयंसेवक थे और इनकी माह फरवरी में रेलवे विभाग में ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर इनका एक्सीडेंट हो गया और इनकी मृत्यु हो गई, जिसका हमें और पूरे होमगार्ड परिवार को बड़ा दुख है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने भी झालावाड़ जिले में जितने भी होमगार्ड स्वयंसेवक, स्थायी स्टाफ, ऑनरेडी HPC, LCC, हम सब ने मिलकर कोशिश की है इनकी आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपए जुटाए, जो आज इनकी पत्नी कृष्णा जी को दिए हैं। और इसके बाद भी हमने इनके
आर्थिक सहायता के लिए पूरा केस बना के रेलवे विभाग को भेजा है, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। और इनका एक केस बीमा विभाग में भेजा है, जिसमें इनको 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। और हेडक्वार्टर स्तर पर वेलफेयर फंड से इनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा इनका जो बेटा है, जो कि 18 साल का हो चुका है, उसके लिए भी हमने उसके कागजात भी हेडक्वार्टर भेजे हैं। तो किशोर सिंह जी के स्थान पर उसको स्वयं सेवक के पद पर उसको नियुक्ति मिल जाएगी। और इनको जो भी परेशानी आएगी उसके लिए हमने इनको वादा किया है, कोई भी इनको हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हम इनकी मदद कर सकते होंगे हमेशा तत्पर रहेगा। होमगार्ड विभाग हमेशा युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर नहीं दिखा रुझान। झालावाड़ जिले के सीएचसी डग में वैक्सीनेशन के प्रति युवाओं को रुझान देखने को नहीं मिला। प्रशासन को वैक्सीन के लिए भी करनी पड़ रही है सख्ती। वहीं जिला कलेक्टर के आदेश पर पालना में पुलिस को भी करनी पड़ रही है बड़ी मशक्कत। कोरोना महामारी के दूसरे दौर में जहां आम जन जिस प्रकार दहशत में थे और जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके बावजूद भी वैक्सीन के प्रति युवाओं को आमजन में रुचि नहीं दिखाई दे रही है। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा के त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन में जन सामान्य की सुविधाओं और अनावश्यक सेवाओं की वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को देखते हुए फेरी वाले, फ्रूट वाले, दूध डेयरी, सब्जी विक्रेताओं, किराना व्यापारी सहित आमजन को सोमवार को वैक्सीन लगाने के लिए पाबंद किया गया था। वहीं 12 बजे बाजार में घूमकर पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी। लोगों का वैक्सीन के प्रति रुझान नहीं होना, वहीं सरकार का तीसरी लहर का अंदेशा कहीं बड़ी क्षति कर तो नहीं दे सकता। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। बाइक फिसलने से युवक हुआ घायल। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में बाइक एक्सीडेंट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्य प्रदेश बड़ौद तहसील के जागीरपुर निवासी सुजानलाल पिता कालूलाल, जो कि चौमिला किसी काम से गया हुआ था, वहां से पुणे अपने गांव जागीरपुर बड़ौद की ओर जा रहा था कि अचानक जामुनिया खेड़ा में घुमावदार मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क हादसे में बाइक से युवक घायल हो गया, जिसको ग्रामीणों की मदद से डग सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों से उपचार जारी है। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट।